हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये ड्रेस रोज़ फ्लावर की तरह है। आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से ऐसे 3 लेयर्स में पेटल्स हैं और नीचे हमने लास्ट लाइन में ग्रीन कलर से पेटल्स बनाए हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल पत्तियों का लुक दे रहे हैं। तो अब देखिए, इस तरीके से रखने पे इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये बिल्कुल रोज़ फ्लावर की तरह बन गया है। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। पीछे की तरफ से हमने देखिए इसको ओपन रखा है, जिससे कि हम ऐसे आसानी से कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर पीछे की तरफ से बंद कर देंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए रेड कलर का ऊन ले लिया है। ये बहुत ही पतला ऊन था, इसीलिए हमने इसको डबल करके यूज़ किया है। अगर आप मीडियम साइज़ का ऊन लेकर ये ड्रेस बना रहे हैं तो उसको सिंगल ही रखें। और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। तो सबसे पहले हमें देखिए लूप बना लेना है। इस तरीके से ऊन को फोल्ड करते हुए मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। देखिए, ऐसे हम एक लूप बनाएंगे। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में उनको लेकर लूप में से निकाल कर यहीं पे लॉक कर लेना है। अब हमें 12 चेन बनानी है। तो देखिए, हमें क्रोशिया में उनको लेना है और लूप में से निकाल कर ऐसे चेन बना लेनी है। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और लूप में से निकाल कर चेन बना लेंगे। इसी तरीके से हमें टोटल 12 चेन बनानी है। अब इधर से जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट करके निकाल देंगे। इसके आगे हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है। अब जो हमने 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई उसको छोड़कर हमें तीसरी चेन में क्रोशिया को डालना है। तो 2 चेन हमने देखिए छोड़ दी, तीसरी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर हम निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हो गए तो हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलटना है और फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 और ये 3। हमने देखिए 3 चेन बना ली। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हो गए तो अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो ये एक डबल क्रोशिया बन गई। अब देखिए, हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में हम क्रोशिया को फिर से डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हो गए तो हम क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से देखिए, ये एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक बार बनाई हमने और एक बार और हम बना लेंगे। ऐसे ही हर एक चेन में से 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट करने के बाद देखिए, अब ये ऐसे गोल शेप में आ जाएगा। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलटकर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, हमने जो शुरू में 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके बाद वाली चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, ये एक बार और ये दूसरी बार। अब इसके आगे की 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, ये पहली चेन हो गई। अब ये दूसरी चेन है, इसमें से भी हम एक ही बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, ये एक बार और ये दूसरी बार। इसी तरीके से इसके आगे की 2 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और तीसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब हम कान्हा जी के लिए स्लीव्स बनाएंगे। तो हमें देखिए इसको पलट लेना है और पलटकर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब जो हमने 3 चेन बनाई इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। इसके आगे की 4 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है।
तो देखिए हमने शुरू में जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर आगे हमने 4 डबल क्रोशिया और बनाई, तो टोटल अब 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें 6 चेन काउंट करके छोड़ देनी है, 1 2 3 4 5 6। हमने 6 चेन छोड़ दी, 7वीं चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे कान्हा जी के लिए स्लीव्स बन गई है। अब देखिए हमने ये जो डबल क्रोशिया बनाई है इसके आगे की 4 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए हमने एक डबल क्रोशिया पहले से बनाई थी, फिर 4 डबल क्रोशिया और बनाई, तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं अब बीच में भी। अब हमें फिर से 6 चेन काउंट करके छोड़ दी है, 1 2 3 4 5 6। हमने 6 चेन छोड़ दी, 7वीं चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से देखिए कान्हा जी की दूसरी स्लीव्स बनकर भी बिल्कुल तैयार है। अब इसके आगे 4 चेन बची हुई हैं, तो उसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया हमने पहले बनाई, 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। जैसे कि हमने देखिए इधर आगे की तरफ से भी 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट की थी, वैसे हमें इधर भी कंप्लीट करना है। हमने देखिए कान्हा जी की दोनों स्लीव्स बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसको फिर से पलटना है और 2 चेन बनाएंगे हम। ये देखिए 1 और ये 2। अब देखिए इसके बाद वाली चेन में से हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, तो इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें देखिए पलट लेना है इसको और 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब हमें एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में क्रोशिया को डालना है और ऊन को निकाल लेना है। फिर 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमने चेन बनाकर देखिए एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको ज्वाइंट कर लिया। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ से हमें फिर से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालना है। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें 3 चेन बनानी है और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको ज्वाइंट कर लेना है। ऐसे हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। चेन बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हमें देखिए ये जो पहली वाली चेन हमने बनाकर इसको ज्वाइंट किया है, इसमें से हम पहले क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालकर सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाई। अब देखिए हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसी में से ये जो 3 चेन हमने ज्वाइंट किए इसमें से हम देखिए एक बार अब डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमने देखिए एक बार डबल क्रोशिया बना ली, पहले सिंगल क्रोशिया एक बार बनाई, फिर एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब देखिए हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और इसी चेन में डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। 3 फंदे हुए हैं क्रोशिया में, तो अब हम क्या करेंगे, क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ एक फंदे से निकालेंगे। फिर से 3 फंदे हो गए, तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब देखिए 2 फंदे बचे, तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बना ली है। अब हम एक बार और ट्रिपल क्रोशिया इसी में से बनाएंगे। तो हमें देखिए फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो हमने चेन बनाकर लॉक किया इसी में हम डालेंगे क्रोशिया को और उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हो गए क्रोशिया में, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर सबसे पहले एक फंदे में से निकालना है। फिर से 3 फंदे बचे क्रोशिया में, अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। देखिए अब फिर से 2 फंदे बचे क्रोशिया में, तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बना ली। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और इसी चेन में से एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो क्रोशिया में 3 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर अब हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, तो अब हम क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। अब देखिए हमें इसी में से एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो इस तरीके से ये पूरी डिजाइन कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले हमने एक बार सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर एक बार हमने डबल क्रोशिया बनाई, फिर 2 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाई, फिर से हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई और उसके बाद एक बार सिंगल क्रोशिया बनाई। अब देखिए जहां से हमने इसको ज्वाइंट किया था उसी चेन में यहाँ बीच में से सिंगल क्रोशिया में से हमें फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको ज्वाइंट कर लेना है। अब इसके बाद वाली चेन में से हम देखिए एक बार पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और इसी चेन में से डालकर उनको फंसाकर निकालना है। 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। तो ये एक बार डबल क्रोशिया हो गई। अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है, इसी चेन में से डालकर क्रोशिया को उनको फंसाकर निकालना है। 3 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर हम एक फंदे से निकालेंगे।
3 फंदे बचे तो अब क्रोशिया में ऊन को लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे, फिर 2 फंदे बचे तो अब हम क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। तो ये एक बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाई, एक बार ट्रिपल क्रोशिया हम फिर से बना लेंगे। देखिए हमने ये टोटल 2 बार ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट कर ली। अब हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी में से अब लास्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से डिज़ाइन कंप्लीट हुई और ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाकर चेन को जॉइंट किया है उसी में से हम फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए अब डिज़ाइन का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन डिज़ाइन बनाते हुए कंप्लीट करनी है। डिज़ाइन बनाते हुए हमने देखिए ये पहली लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हमें अब 4 चेन बनानी है। 1 2 3 और ये 4। हमने देखिए 4 चेन बनाई। अब ये जो हमने एक डिज़ाइन बनाई है इसको छोड़कर यहाँ पीछे की तरफ से हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, आगे से हमें नहीं लॉक करना है, पीछे की तरफ से ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी ना इसमें हम ऐसे डालेंगे क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। देखिए 2 फंदे हो गए तो अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमने देखिए ये चेन बनाकर इसको यहाँ पे जॉइंट कर लिया है, पीछे की तरफ से हमने जॉइंट किया है। अब हम फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। हमने 4 चेन बनाई। अब हमें ये एक पूरी डिज़ाइन छोड़ देनी है यहाँ पे जहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको जॉइंट किया है। पीछे की तरफ से देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम डालेंगे ऐसे क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर इसमें से निकालेंगे। 2 फंदे हो गए तो अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हम देखिए चेन बनाकर और इसको पीछे से जॉइंट करते जाएंगे। ऐसे ही हमें फिर से 4 चेन बनानी है और यहाँ से एक डिज़ाइन छोड़कर जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाई है पीछे की तरफ से हम इसमें ऐसे क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए तो अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से चेन बनाते हुए पीछे से जॉइंट करके हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। पीछे की तरफ से हमने देखिए ये चेन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। आगे से इसका शेप कुछ इस तरीके से आएगा, आगे से चेन नहीं दिखाई देगी, पीछे से अब हमें डिज़ाइन बनाना है। देखिए पीछे से ही हमने चेन को लॉक किया है। तो अब हम इसको पलट लेंगे और पलट कर सबसे पहले हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। हमने देखिए 2 चेन बनाई। अब ये जो पहली चेन यानी कि 4 चेन बनाकर हमने ये जो यहाँ पे लॉक किया है तो इस चेन में से पहले हम एक बारी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इसमें से एक बारी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखिए डबल क्रोशिया बनाई। अब हमें 3 बार इसमें से ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए हम पहले क्रोशिया में उनको लेंगे और चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर हमें सिर्फ एक फंदे से निकालना है। 3 फंदे बचे तो अब हम क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। अब 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। तो एक बार ये ट्रिपल क्रोशिया बन गई। ऐसे ही 2 ट्रिपल क्रोशिया हम और बना लेंगे। तो देखिए ये दूसरी ट्रिपल क्रोशिया बन गई। अब एक ट्रिपल क्रोशिया हम और बनाएंगे। तो हमने देखिए टोटल 3 ट्रिपल क्रोशिया बना ली। अब हम एक बार इसी में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें एक चेन बनानी है एक्स्ट्रा और चेन बनाने के बाद अब लास्ट में हम इसमें एक बार ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये पेटल की तरह बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है जहाँ से हमने इसको जॉइंट किया है उसी चेन में से हम फिर से इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाकर जॉइंट कर देंगे। तो देखिए ये यहाँ पर लॉक हो गया। लॉक करने के बाद अब ये जो देखिए दूसरी चेन है इसमें से पहले हम एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमें बीच में एक चेन बनानी है एक्स्ट्रा, फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसमें से एक बार ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम इसमें से 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये पहली ट्रिपल क्रोशिया हम बना रहे हैं। अब ये हम दूसरी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर ये तीसरी ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब हमें एक बार ही डबल क्रोशिया बनानी है और फिर हम एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे और इसी में से एक बार ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए ये दूसरी पेटल बनकर भी तैयार हो गई है। अब देखिए बीच में ये जो सिंगल क्रोशिया जहाँ से हमने चेन को जॉइंट किया है उसी चेन में से हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाकर और पेटल को जॉइंट कर लेंगे। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम ये जो दूसरी लाइन बना रहे हैं इसमें पहले हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हमें 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, फिर इसी में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से पेटल्स बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे।
हमने देखिए दूसरी लाइन बनाकर भी कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा ये पेटल का शेप आ रहा है। अब हमें तीसरी लाइन बनानी है, तो हम इसको देखिए पलट लेंगे और पलट कर अब हमें 5 चेन बनानी है। पहली लाइन में हमने देखिए 3 चेन बनाई थी, दूसरी लाइन में 4 चेन बनाई हमने, अब हम 5 चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5, हमने देखिए टोटल 5 चेन बना ली। अब हमें फिर से ये जो पीछे की तरफ से हमने जहाँ से देखिए सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको जॉइंट किया है, उसी चेन में हम पीछे से डालेंगे। आगे की तरफ से हमें नहीं डालना है, पीछे से हम इसको देखिए ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को इसमें से फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हुए, तो क्रोशिया में उनको लेकर हमें सिंगल क्रोशिया बनाकर ऐसे इसको देखिए फिर से चेन को जॉइंट कर लेना है। अब हमें फिर से 5 चेन बनानी है, 4 और ये 5 चेन हमने फिर से बना ली। अब देखिए ये जो हमने सिंगल क्रोशिया जहाँ से ये डिज़ाइन लॉक की है, उसी चेन में हम पीछे की तरफ से फिर से ऐसे डालेंगे क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर ऐसे निकालेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हुए, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इसी तरीके से फिर से 5 चेन बनाते हुए और ये जो डिज़ाइन हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है यहीं से लॉक करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी लाइन में भी हमने देखिए चेन बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फिर से इसको पलट कर और 2 चेन बनानी है, पहले 1 और ये 2, और ये जो हमने चेन लॉक की है इसमें से हम पहले एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बना लेंगे, फिर इसी में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हमें 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है, तीन बार ट्रिपल क्रोशिया बना ली हमने। अब हम फिर से एक बार इसी में से डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन बनानी है हमें और इसी में से हम देखिए अब एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो जैसे कि हमने दूसरी लाइन में बीना था उसी तरीके से हमें तीसरी लाइन में भी बीनना है। अब यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया बनाकर हमने चेन जॉइंट की है उसी में से हम देखिए फिर से सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको भी जॉइंट कर लेंगे। तो जिस तरीके से हमने दूसरी लाइन में पैटर्न्स बनाए थे उसी तरीके से हमें तीसरी लाइन में भी पैटर्न्स बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। पेटल्स बनाते हुए हमने देखिए टोटल 3 लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। मैं ये ड्रेस छोटे से कान्हा जी के लिए बना रही हूँ तो इसीलिए मैंने सिर्फ 3 लाइन बनाई है। अगर आप बड़े कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो इसी तरीके से आप इसको आगे भी बीनते जाएं जिससे कि घेर बढ़ती जाएगी। अब हमें इसमें ग्रीन कलर का ऊन लगाना है, तो तीसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद लास्ट में जो एक फंदा बचा है यहीं पर हम ग्रीन कलर का ऊन अब जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए हमने ये ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है और यहीं पर हमें लास्ट वाले फंदे में से इसको ऐसे निकाल लेना है। फिर रेड कलर का जो ऊन है इसको हम खींच के टाइट कर लेंगे तो ये यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा। अब हमें एक चेन बनाकर इसको लॉक करना है। तो देखिए पहले हम एक चेन बनाएंगे जिससे कि ये ग्रीन कलर का ऊन भी यहाँ पे जॉइंट हो गया है। अब हमें 6 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 और ये 6। हमने देखिए 6 चेन बनाकर टोटल कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको भी जॉइंट करेंगे। तो देखिए पीछे की तरफ से जहाँ से हमने ये डिज़ाइन ख़त्म करके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में हम फिर से ऐसे डालेंगे क्रोशिया को और उनको फंसा कर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। फिर से हम 6 चेन बनाएंगे। अब देखिए दूसरी पेटल हमने जहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में हम ऐसे क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो हम क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। इसी तरीके से हमें फिर से ये चेन बनाकर कंप्लीट करनी है। ग्रीन कलर के ऊन से भी देखिए हमने पीछे से चेन बनाकर और इसको लॉक कर लिया है। अब हमें इसको फिर से पलटना है और पलट कर हम 2 चेन बना लेंगे, 1 और ये 2। अब ये जो हमने चेन लॉक की है इसमें से पहले हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे और इसी में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये एक बार डबल क्रोशिया हो गई, अब ये दूसरी बार डबल क्रोशिया हो गई। फिर हमें 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। देखिए ये 1, ये 2 और ये 3, तो एक ट्रिपल क्रोशिया हुई। तीन ट्रिपल क्रोशिया बनाई हमने। अब हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 बार और ये 2 बार।
अब हमें एक चेन एक्स्ट्रा बनानी है और इसी में से हम एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये पेटल कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट में जहाँ से सिंगल क्रोशिया बनी है वहीं पे हमें फिर से इसको सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइंट कर लेना है। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके बाद वाली चेन में से पहले देखिए एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चेन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे और 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया हो गई, 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे एक्स्ट्रा और एक बार इसमें से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसी में से देखिए जहां से चेन हमने लॉक की है वहां से सिंगल क्रोशिया बनाकर हम इसको भी जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए अब इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट करेंगे। ग्रीन कलर के ऊन से हमने देखिए ये लास्ट वाली लाइन बनाकर भी कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो एक फंदा बचा है आखिरी में, तो हमें इसको यहीं पे जॉइंट करना है। देखिए इस तरीके से हम इसको ढीला कर लेंगे। और ये रेड कलर का ऊन हमने पहले से जॉइंट कर रखा था। रेड वाला ऊन और ग्रीन वाला ऊन दोनों हमें इसमें से निकाल लेना है और इसको हम खींच कर टाइट कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट करके निकाल लेंगे। तो हमें बिल्कुल पास से नहीं, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए कट करना है। लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये ड्रेस कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। यहाँ पीछे की तरफ से जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें ये टिप टैप बटन लगा लेना है, जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर हम पीछे से ऐसे बंद कर सकें। अगर आपके पास टिप टैप बटन नहीं हो तो आप इसकी जगह पे हुक या वेलक्रो भी लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।